हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति। तो हम सभी जानते हैं कि ये कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है, पर इस कलयुग में एक महान गुण है कि जो भगवान के पवित्र नामों का, भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है और शरणागत होता है। तो कलयुग में बुद्धिमान, सबसे सुबुद्धिमान, सुमेधा ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में उसको। तो भगवान अपने श्रीमुख से भगवद गीता में भी, भागवतम में भी जगह जगह बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है जो भगवान की पूजा करता है और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है। तो नवदा भक्ति में भक्ति की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है और उसमें भी भगवान का पवित्र नाम का जो कीर्तन है वो सबसे सर्वोपरि है और सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो इस कलयुग में जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का जो पवित्र नाम है उसका जो कीर्तन करते हैं, है ना, जप करते हैं, श्रवण करते हैं, तो सबसे सर्वोपरि है। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ जो है धार्मिक साधना में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा जाता है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन में भाग लेते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में 11.5.32 में बहुत सुंदर एक श्लोक आया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। तो यहाँ पर सुमेधसा का मतलब है अत्यंत मेधा वाले, बहुत बुद्धिमान। तो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वासपात्र साथियों की संगत में रहते हैं। तो जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर बताया गया है कि वो उनका रंग श्यामल नहीं है, क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्याम रंग के आते हैं और कलयुग में भगवान राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं और स्वयं भक्ति करके सिखाने के लिए आते हैं कि कैसे हमें भक्ति करनी है। और वे अपने संगियों के साथ, सेवकों, आयुधों और विश्वासपात्र साथियों के साथ में रहते हैं। तो हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की पूजा सब भगवान के पवित्र नाम के संकीर्तन से करते हैं और उनके पार्षदों के साथ उनका सेवा पूजा करते हैं। तो ये जो श्लोक है भागवतम का, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के विषय में बताया गया है। तो भगवान जितने भी अवतार लेते हैं उनका सब का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रच्छन्न अवतार हैं, तो श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका वर्ण शामिल नहीं है, पर वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और वे अपने पार्षदों के साथ हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते रहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में ये सुंदर श्लोक है। और इस श्लोक में बहुत सुंदर ये भी बताया गया कि कलयुग में जो भी लोग बुद्धिमान वे होंगे वो इस अवतार का अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेंगे। तो आराधना का अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका आदेश क्या है वो हमें जानना है। तो हर व्यक्ति जो है वो भगवान उनसे कहते हैं कि आप हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम का जो कीर्तन है वो युग धर्म है, इस कलयुग का युग धर्म है। और कली संतरण उपनिषद में भी ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। कलयुग के दोषों से मुक्ति पाने के लिए इन 16 शब्दों के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये 16 शब्द क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इस कलयुग में दोषों से मुक्ति के लिए केवल भगवान के पवित्र नामों का, इन 16 शब्दों का कीर्तन करना है। तो वैदिक साहित्यों में खोजने के पश्चात इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से अधिक उत्कृष्ट कोई और धर्म विधि नहीं मिलेगी। तो कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो तुरंत, है ना, इस पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है ना, उसकी बहुत महिमा बताया गया है। तो
तो हमें इनका गुणगान करना चाहिए। 1.2.14 भागवतम में भी कहा गया, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यदा। तो मनुष्य को, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको क्या करना है, एकाग्रचित होकर भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, गुणगान, स्मरण और पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। एकमात्र हमारे रक्षक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इसीलिए हमें जो है उनका सदैव उनके बारे में श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पूजन करना है। तो इस श्लोक में भी भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण पर जोर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे हमें शास्त्रों में जहाँ पर हमें यही करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सतत भगवान में अपने चित्त को लगाए रखता है। तो चाहे मनुष्य का जो तन है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है अपने तन से, लेकिन मन जो है वो भगवान की श्री चरण कमल में, उनकी लीलाओं के स्मरण में हमेशा हमें लगाए रखना चाहिए। तो एकमात्र भगवान ही मनुष्य के रक्षक हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत सुदुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है। तो इसमें सबसे बड़ा जो भय है, समस्या है, वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इससे हम इसी जीवन में हम बच सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही बच सकते हैं। नहीं तो अगर हम बचने का उपाय नहीं ढूंढेंगे तो फिर से 84 लाख योनियों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में फंसते जाएंगे, भौतिक चक्र में हम फंस जाएंगे। तो इन समस्याओं का एकमात्र जो समाधान है वो भगवान के शरणागत होकर ही हमें मिल सकता है। इसलिए हर मनुष्य को, हर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बिना समय गंवाए प्रति क्षण भगवान में अपने मन को निवेशित रखे वो, है ना। तो ताकि जब भी मानव जीवन का, है ना, सांसों के थमने के साथ थम जाए, है ना, अगर उसका मृत्यु आ जाए तो अगला गंतव्य जो है वो भगवान का नित्य धाम हो, उसे इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। तो भगवान भी कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है, हुए शरीर त्यागता है, तो वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच बात भी संदेह नहीं है। तो जीवन के अंत में हम भगवान का स्मरण तभी कर पाएंगे जब हम पूरा जीवन भगवान के विषय में हम निरंतर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, पूजा करेंगे, गुणगान करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम भगवद गीता बारंबार भगवान के विषय में ही हमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने के लिए जोर देती है। और ये सिर्फ हम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम बहुत सुंदर एकादश इंद्रियाँ मिली हैं, जिससे हम भगवान की सुंदर सेवा कर सकते हैं, उनके रूप को देख सकते हैं, उनके बारे में कीर्तन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, कानों से उनको श्रवण कर सकते हैं, हाथों से उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, वैदिक भक्ति से पाँव से भगवान के धाम में परिक्रमा कर सकते हैं, उनके मंदिर में जा सकते हैं, है ना, हाथों से मंदिर मार्जन कर सकते हैं। ऐसे जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो एक बुद्धिमान मनुष्य भी इसी तरह अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के अपना जीवन सफल बनाता है। तो अगर कोई भी मनुष्य उसे समझ आ जाए कि ये भौतिक जगत उसका वास्तविक घर नहीं है, तो संसार के कष्ट से वह निकलना चाहेगा। तो कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अगर इस संसार के कष्टों से मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वह उपाय है परम नियंता, समस्त कष्टों से जीवों को रक्षा करने में समर्थ भगवान के विषय में हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। तो निरंतर जब हम भगवान के सेवा में लगेंगे, उनके श्रवण, महिमा गायन, स्मरण में लगेंगे, तो समस्त कष्टों से हमें रक्षा करेंगे भगवान। अवश्य रक्षिपे कृष्णा विश्वासिति पालन। ऐसा भक्त लोग हमेशा सोचकर अपना जीवन में अपना पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो ये बुद्धिमान मनुष्य के कार्य हैं इस कलयुग में, और ये कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा है। थैंक यू सो मच गुरु।